राजस्थान में अब लगातार बारिश हो रही है। कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तो आज भी प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश को देखते हुए कोटा बूंदी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हाड़ौती में भारी बारिश के बाद सेना ने मोर्चा संभाला है। बिल्कुल, टोंक, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली में हालात बेकाबू हैं। बीसलपुर कोट बैराज जैसे कई बड़े जो बांध है उनके गेट खोल दिए गए हैं। तो बारिश का अलर्ट है। बारिश को देखते हुए कोटा बूंदी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा। और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, घरों में पानी घुस चुका है और अभी भी पानी निकासी के कोई इंतजाम नहीं है। और आप देख सकते हैं मंत्रियों के द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात भी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पर्याप्त इंतजाम लोगों के पास नहीं पहुंच पाए हैं। बिल्कुल, तो लगातार राजस्थान में अब बीते 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है और इस बीच आज भी कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ जहां लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि इस बीच सेना की तैनाती भी की गई है। लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। गिरिराज शर्मा सवाईमाधोपुर से संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष शर्मा दौसा से, भवानी सिंह बूंदी से लाइव हैं। सभी के पास चलेंगे। भवानी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी कैसा मौसम है? रुकी है बारिश कुछ समय के लिए? बारिश तो रुकी है, लेकिन जो जल है, पानी की रफ्तार है वो की वही बनी हुई है। वर्तमान स्थितियों से अगर अपडेट करें तो बूंदी के खटकड़ में जो मेज नदी में उफान है वहां पर लोग फंसे हुए हैं। उनको रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हुई है। लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो खरायता और पचीपला जो है वहां भी लोग फंसे हुए हैं, उन्हें भी रेस्क्यू करने के लिए टीमें रवाना होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जहां जाना है खरायता और पचीपला, वहां पर भी मेज नदी उफान पर है, रास्ते वहां पर ब्लॉक है। ऐसे में काफी समस्या लोगों को वहां पर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि झाली जी का बराना की मेज नदी भी उफान पर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर निकाला जाए। लगभग 300 से 350 लोगों को कल रेस्क्यू किया गया है। बिल्कुल, और गिरिराज भी हमारे साथ बने हुए सवाई माधोपुर से। गिरिराज, सवाई माधोपुर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? लगातार बारिश के बाद जो हालात हैं वो हम तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं। जी देखिए, सवाईमाधोपुर में 2 दिवस तक बहुत भारी बरसात हुई और इस भारी बरसात से सवाईमाधोपुर जिले में कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए। अभी भी सवाईमाधोपुर जिले के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की चपेट में हैं और जहां पर जो ग्रामीण हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, वो बहुत बुरी स्थितियों से गुजरने को मजबूर हैं। सवाईमाधोपुर जिले के लगभग 2 दर्जन गांव तो ऐसे हैं जो कि अपने घरों से वो लोग निकल भी नहीं सकते, जिनके अंदर चकेरी है, शामपुरा है, कुंडेरा है, मखोली है, करमोदा, मखोली, कानसिर, दुब्बी, जड़ावता, ऐसे गांव हैं जो कि अपने इन गांवों के लोग अपने घरों से भी निकल नहीं सकते। वहां पर काफी विकट परिस्थितियां हैं और ये विकट परिस्थितियां इसलिए है क्योंकि जो सूरवाल बांध है वो सवाईमाधोपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है और इसकी जो डाउन स्ट्रीम में जो लोग हैं उनके लिए विकट हालात पैदा हो गए हैं। लगभग 2.5 फीट की जो चादर है वो सूरवाल बांध की चल रही है। अथाह पानी लगातार आ रहा है। लालसोट कोटा मेगा हाईवे वो पूरी तरीके से अवरुद्ध है। छोटे वाहनों का निकलना इस लालसोट कोटा मेगा हाईवे से नामुमकिन है, किसी भी सूरत में निकल नहीं सकते, क्योंकि लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर लगभग 2.5 से 3 फीट लगातार पानी चल रहा है और काफी वेग से काफी जो प्रवाह है पानी का वो बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट ये भी है कि चौथ का बरवाड़ा रास्ते में सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय से बीच में जो बिलोपा गांव है वहां का तालाब टूट गया है। ऐसी स्थिति में तालाब टूटने से जो बिलोपा गांव है उसकी स्थिति काफी खराब हुई है। गांव में पानी भरा हुआ है, गांव के चारों ओर पानी भरा हुआ है। बिल्कुल गिरिराज, प्रशासन ने राहत के क्या इंतजाम किए हैं इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन इसके पहले हम चलते हैं आशीष शर्मा के पास। दौसा से संवाददाता हमारे साथ लाइव हैं। आशीष, लगता है दौसा में इस वक्त बारिश हो रही है, क्या हालात हैं वहां के?
देखने को मिला है। रात को भी भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के कारण पूरा जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है और दौसा के जो अधिकतर बांध है उनमें पानी की आवक हुई है। दौसा के मोरेल बांध पे केवल 3 इंच की चादर चल रही थी, लेकिन जो कल से बारिश हो रही है उससे यहाँ पर जो मोरेल बांध पर चादर करीब 25 इंच की चल रही है, यानी 2 फीट से अधिक की चादर मोरेल बांध पर चल रही है। इसके अलावा दौसा के सूरजपुरा और नामोला बांध एक बार फिर झलक गए हैं और उन पर चादर चलने लगी है। जिले के जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह जलमग्न है, क्योंकि कल जिस तरह बारिश हुई उससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। रात के समय से ही भारी बारिश दौसा में देखने को मिल रही है। अब लगातार सुबह का समय चल रहा है, सुबह भी बारिश का जोर देखने को मिल रहा है। बारिश से साइड इफेक्ट भी नजर आ रही है, सड़कें टूट चुकी है, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। एक फसल दिखाने की कोशिश करेंगे, खेत है ये इस तरह के हालात खेतों के हो गए हैं। जो बाजरे की फसल है वो पूरी तरह आड़ी पड़ गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश के साथ यहाँ पर हवा भी चली है। ऐसे में हवा चलने के कारण इस तरह के हालात हुए हैं। किसानों को काफी उम्मीद थी कि इस बार अच्छी बारिश आई है, ऐसे में अच्छी फसल होगी, लेकिन बारिश के कारण ये पूरी फसल है जो बिना पके ही आड़ी गिर गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। और अब किसान काफी चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश और जो बाजरे की फसल है वो इस तरह धराशायी हो गई है। जी बिल्कुल। और कोटा से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, हम लगातार जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं, राजस्थान के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर जारी है। कोटा में फिलहाल आज किस तरह की तस्वीरें हैं और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर 3 दिन बाद में आज राहत भरा दिन कहा जा सकता है। कल से बारिश का दौर थमा है, तो जो जलभराव जैसे हालात थे वो सामान्य हुए हैं। जिन इलाकों में जलभराव था या जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात थे वो सामान्य हुए। कोटा में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हालात देखने को मिले सुल्तानपुर, दिगोद, निमोदा हरिजी गांव, जहां पर सेना को लगाना पड़ा, एनडीआरएफ को लगाना पड़ा, एसडीआरएफ को लगाना पड़ा। निमोदा हरिजी गांव से 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इन इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान कच्चे पक्के मकानों को भी हुआ है। बड़े पैमाने पर कच्चे मकान जो है वो धराशायी हुए हैं, तो ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इन सबके साथ में बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ है वो फसलों को हुआ है। इसको लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जल्दी फसलों को लेकर सर्वे करवाया जाए, जिसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से बड़ी राहत जो है वो किसानों तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि किसानों के लिए भी बड़ी आफत लेकर के ये बारिश आई। इन सबके बीच में एक अपडेट ये भी है कि फिलहाल मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जो ट्रफ लाइन है मानसून की वो फिलहाल राज्य से होकर के गुजर रही है, और ऐसे में आज और कल बारिश का जो रेड अलर्ट है वो कोटा संभाग पर बना हुआ है। और ऐसे में जो मौसम विभाग की अगर बात करें तो 2 दिन यानी कि अगले 2 दिन भारी बारिश की जो चेतावनी है वो दी हुई है। लेकिन फिलहाल ठीक है, फिलहाल थोड़ा मौसम सामान्य हुआ है मानशु, इस वजह से स्थितियों को ठीक किया जाएगा। लेकिन भवानी, मैं आपके पास आऊंगी, राहत के कोई इंतजाम प्रशासन के द्वारा पहुंचाए गए हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों को? बिल्कुल, देखिए, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बूंदी जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के सहित भारतीय सेना को बुलाया गया है। फिलहाल भारतीय सेना का जो रेस्क्यू है कुछ ही देर में खटखट क्षेत्र में शुरू होने जा रहा है, क्योंकि मेज नदी अपने उफान पर है। लगातार भारी बारिश हुई है, 3 दिन तक भारी बारिश के चलते जल जमा और नदी नालों में उफान है, जिसके चलते आज सेना ने भी मोर्चा संभाला है। कल भी सेना ने मोर्चा संभाला था। एक और अपडेट दे दूं कि झाली का बराना में देर रात करीब 19 लोगों को रेस्क्यू करके सकुशल निकाला गया है। मेज नदी के उफान में मकान आ गए थे, वहां से इन लोगों को सफल रेस्क्यू करके निकाला गया है। ये बड़ी राहत भरी खबर उन लोगों के लिए जो पानी के बीच में फंसे हुए थे। बूंदी में लगातार बारिश का दौर चल रहा था। आज बारिश थमी है, पानी का जो वेग है वो कम हुआ है। फिलहाल जो बाढ़ग्रस्त इलाके थे कापरेन, पाटन, वहां भी पानी की आवक कम हो रही, लेकिन मेज नदी से सटे जो इलाके हैं खटकड़, जालीजी का बराना, पचीपला, खरायता, इनमें बाढ़ जैसे हालात अभी भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित सिविल डिफेंस की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं अलग अलग जिलों की, लगातार जो बारिश के बाद नुकसान हुआ है वो अब इन तस्वीरों के जरिए भी स्पष्ट हो रहा है। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो टीवी स्क्रीन्स पर भी लगातार आपको ये हालात दिखा रहे थे और अब आपको 7 तस्वीरें दिखाएंगे जहां बारिश के बाद किस तरीके के हालात प्रदेश भर में बने हुए हैं। बूंदी, नागौर,
देई, बूंदी और इसके अलावा भी कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हुए हैं। कहीं तेज बारिश के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ, तो कहीं कटाव की वजह से लोग फंसे रह गए। इस बीच स्कूल, अस्पताल या पुलिस थाना, हर जगह जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिली। बिल्कुल, घरों के अंदर भी घुटनों तक पानी जो है वो देखने को मिला है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कई जिले ऐसे हैं जो अभी भी अलर्ट पर हैं। सेना ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। सेना के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। बूंदी में स्थिति काफी ज्यादा दयनीय नजर आ रही है। निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न है। कई स्कूल जो हैं वो आधे पानी में डूब चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अस्पतालों का भी यही हाल है। अस्पताल के अंदर तक पानी घुस चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए ये पानी निकासी एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे भी कई बड़े कारण हैं। एक तो पर्याप्त मात्रा में पानी निकासी के इंतजाम न होना, और इस साल क्योंकि बारिश ने कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़कर रख दिए हैं और ये लगातार पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ और तस्वीरें। पहली तस्वीर, एनडीआरएफ की टीम बाल बाल बची। आप देखिए, रेस्क्यू के लिए जा रही थी एनडीआरएफ की टीम, लेकिन तभी इस दौरान अचानक से इस तेज पानी के बीच में कहीं ना कहीं कोई गड्ढा आ गया, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर पूरी तरह से पलट गया और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम बाल बाल बच गई। तो प्रदेश में लगातार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सड़कें समंदर में तब्दील हो रही हैं और घर स्विमिंग पूल जैसे दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जिलों से बाढ़ की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस बीच लोगों की लापरवाही भी देखने को मिली। तो ये 4 तस्वीरें भी आप देखिए टीवी स्क्रीन पर।